अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। इस वक्त स्विट्ज़रलैंड से हम लोग निकले हैं और अभी हमारी जो अगली मंजिल है वो है फ्रैंकफर्ट जो जर्मनी का बड़ा ही मशहूर शहर है। ये तकरीबन कुछ 4 घंटे कुछ मिनट की ड्राइव है। ज़्यूरिख जो कि बड़ा ही खूबसूरत शहर स्विट्ज़रलैंड का, वहाँ से लेके फ्रैंकफर्ट तक 1 घंटा तकरीबन हम लोग इसमें चले हैं स्विट्ज़रलैंड में, और उसके बाद अभी तकरीबन 3-3.25 घंटे जो है जर्मनी में। लेकिन वी लोग एक बेहतरीन वक्त यही था। तो आप लोगों से गुजारिश जो हमेशा की जाती है वो यही है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा जो ये वी लोग है उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, तब्दीली, वो कह रहे हैं ना कि तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ चुकी है। बहुत कड़ाकेदार खबर है, वो आगे जाकर आपको बताएंगे। आला सतह पर कुछ तब्दीलियां ऐसी हैं जिनकी उम्मीद पीटीआई को थी, और वो उम्मीद काफ़ी हद तक जो है वो टूट चुकी है। क्योंकि देखें, ये जो पीटीआई है ना, ये हमेशा से ही जो जमात है ना, ये उंगली के इशारे वाली, वो याद है ना अंपायर की उंगली, ये पूरी की पूरी जमात जो है ना, ये किसी न किसी आस पर, किसी न किसी तुक्के पर बैठी हुई है। कोई ऐसा काम ना तो इन्होंने किया है और ना ही आगे जाके। आप मुझे ज़रा इनसे किससे पूछ के बताएं कि इमरान खान के दौर की कारकर्दगी क्या है, स्वाय गालियों के, स्वाय झूठ के, कोई भी नहीं। और अगर इनसे ये पूछा जाए कि आप पाकिस्तान ठीक कैसे करेंगे, तो इस बात का भी जवाब कोई नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे ठीक करेंगे, इस बात का भी जवाब कोई नहीं है। लेकिन फिर भी इनकी जो उम्मीदें हैं वो किसी न किसी से होती हैं, जो अब काफ़ी हद तक टूटती हुई नज़र आ रहे हैं। इससे पहले तब्दीली पर बात करें, जनरल बाजवा के दौर के एक मशहूर किरदार हुआ करते थे जिससे मुतल्लिक गुफ्तगू की जाती थी। जो गुफ्तगू करता था वो भी ज़ेरे अताब आ जाता था। मतलब कि किसी ने अगर उस बंदे का नाम ले दिया तो वो भी अजाब में आ जाता था। यार सॉरी जी, गाड़ी जो आगे पीछे कभी कभार होती है और स्पीड ज़्यादा हो तो फिर थोड़ा सा बंदा घबरा तो जाता है, लेकिन ड्राइवर बड़ा कॉन्फिडेंस में होता है, ये बड़ी बात है, क्योंकि वो हमारे से भी हो सकता है। अच्छा, वो जिस शख्सियत का मैं नाम ले रहा हूँ वो है जनरल बाजवा के समधी साबर मिठू। बड़ा मशहूर नाम है। आपको याद है, एक टॉक शो में एक एंकर ने दूसरे एंकर के सवाल में गुस्सा दिलाने पर नाम ले दिया था। हमारे दोस्त हैं अदनान हैदर साहब ने, उन्होंने इमरान रियाज साहब से कहा था चल ना ले, फिर उन्होंने कहा छठ पर ले, उसने फिर नाम लिया था। और फिर चैनल एंकर और जिसने नाम लिया था, तीनों के साथ जो हुआ था वो आपको पता है। वो ज़मीन के खरीदो फरोख्त का ही कारोबार करते हैं। इनके हवाले से काफ़ी दावे आते हैं। साबर मिठू अपने साथियों समेत रेडार पर आ गया है। FIA और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के करीबी दोस्त समधी साबर मिठू चौधरी अशरफ और हामिद मुश्ताक साहब को तलब किया है। चौधरी अशरफ और हामिद मुश्ताक को 26 जून को तलब किया गया। साबर मिठू 27 जून को तलब किया है, और इस तलबी के काफ़ी खड़ाक हैं। इससे नज़र ये आता है, मैं इस पे एंड पे बताऊंगा कि पाकिस्तान के बारे में अगर ये कहते हैं कि बेहतरी की तरफ जा रहा है, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी उन गलतियों को जो माजी में हुई हैं उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों से नज़र आता है कि वो सीख चुके हैं या सीख रहे हैं। उनको अंदाज़ा है कि अगर मुल्क को आगे लेके जाना है तो हर उस बंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी भी हवाले से किसी का भी अजीज़ हो। इस तलबी में सबसे अहम बात यह है कि FIA की जानब से तीनों अफराद को मनी लॉन्ड्रिंग इल्ज़ामात के तहत जारी इंक्वायरी में तलब किया गया है। तीनों पर गैर कानूनी तौर पर सरकारी इदारों को ज़मीनों फरोख्त के इल्ज़ाम भी है। तीनों मुलजमान को गुज़श्ता 10 सालों में ज़मीनों की खरीदो फरोख्त, फैमिली मेम्बरान की जानब से ईवन खरीदो फरोख्त के रिकॉर्ड साथ लाने के लिए कहा गया है। इससे नज़र ये आता है कि इस वक्त जो हुकूमत है उनको किसी किस्म का कहीं से प्रेशर नहीं है। नॉर्मल क्या होता था वो आपको पता ही है। डेफिनेट इतने बड़े बंदे, वो भी साबिक आर्मी चीफ के इतने करीबी साथी से 10 साल का रिकॉर्ड आप मंगवा लें, किथे लिखा है पाकिस्तान है। लेकिन लग ये रहा है कि मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं वो इन चीज़ों को सीधा करना चाहते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं अगर आपको दूँ ना, तो आप इस वक्त देखें कि जो बहुत मसाइल हुआ करते थे कराची में, याद है उन्होंने एक मीटिंग में कहा था कि स्मगलिंग नहीं होने दूंगा। तो बहुत सारे लोगों ने सवालात भी उठाए कि स्मगलिंग नहीं होने दूंगा।
कुछ हंसे, कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने मीम बनाई कि भाई स्मगलिंग होती कहाँ से है। स्मगलिंग अगर आपने रोकनी है तो फिर तो आपको अपनों पे हाथ डालना पड़ेगा, और इस वक्त जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पे स्मगलिंग ज़ीरो है। तो इस हिसाब से आप इसको इससे कनेक्ट करें तो लगता ही है कि आने वाले दिनों में काफ़ी परेशानियाँ होने वाली हैं। पाकिस्तान मुखालफ लोगों को ये जो लाइन लेके चलते हैं। जनरल बाजवा ही की बात करें तो एक खबर और भी डिस्कस कर लेते हैं। गुज़श्ता दिनों मोहम्मद ज़ुबैर साहब के दावे पर मीडिया ने बहुत खेला कि जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकातें होती रही हैं। इस वक्त हमने तरदीद की थी, बल्कि हकायक बयान किए थे कि जनरल बाजवा से तो नवाज शरीफ को शदीद चिढ़ थी, वो कैसे मिल सकते हैं। जनरल बाजवा तो इन तमाम तकलीफ़ों की जो नवाज शरीफ और उसकी फैमिली ने और इस मुल्क ने उठाई, जो मुल्क 2016 में IMF को गुड बाय कह रहा था, जो मुल्क 2028 में पाकिस्तान जिसका नाम था वो दुनिया की 18वीं बड़ी मईशत बनने जा रहा था, G20 में उनका नाम आने वाला था, मईशत, स्टॉक मार्केट, डॉलर, हर चीज़। तो बाजवा साहब की वजह से ये सब कुछ हुआ था। तो बाजवा साहब से नवाज शरीफ साहब कैसे मिल सकते हैं। बट एनी हाउ, नवाज शरीफ ने ही तो बाजवा की दूसरी एक्सटेंशन रुकवाई थी, क्योंकि उस वक्त वो रुकवा सकते थे। वो कैसे मिल सकते हैं। मोहम्मद ज़ुबैर ने खुद ही इस बात की तस्दीक भी की। उन्होंने कहा कि मेरे पास जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात का कोई सबूत नहीं है, मैंने उन्हें कभी मिलते हुए नहीं देखा, लेकिन लोगों से सुना कि वो मिले थे। लोगों से सुनी सुनाई बात में कितनी सदाकत होती है वो आप जानते हैं। यूं PTI रोज़ाना कई ऐसी सुनी सुनाई बातें करते हैं जिसमें मशहूर तरीन 35 पेंचर खान इमरान खान साहब ने बताया था, उस पर धरना, उस पर मुल्क ब्लॉक और उस पर पता नहीं क्या क्या किया था, और एंड पे खान साहब ने कहा था कि ये सुनी सुनाई बात है। तो PTI जो है वो सुनी सुनाई बातों पर खूब खेलती है। मोहम्मद ज़ुबैर से ही मुतल्लक सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक ने इंकशाफ किया है कि वो PTI का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस खबर में कितनी हकीकत है ये वक्त बताएगा, लेकिन ज़ुबैर साहब के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। वो हमेशा प्यार देते हैं, अब भी ये प्यार और मोहब्बत का रिश्ता कायम है। मैंने उन्हें ओपन प्लेटफॉर्म से मशवरा देना चाहूँगा कि अगर आपने ये फैसला करने जा रहे हैं तो सोच लें खुदारा, आपने असद उमर का हशर तो देख ही लिया है, इस जमात में आप जैसे बंदे की स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब मुझे बड़ा प्यार करते हैं हमेशा। मैं मतलब कि नून लीग के चंद उन लोगों में मोहम्मद ज़ुबैर का शुमार होता है। अब वो नून लीग का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने हमेशा बड़ा प्यार किया है, बड़ा मोहब्बत किया है। लेकिन उनकी एक बात मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि मेरी वाइफ ने कहा है कि अगर आप नवाज शरीफ को छोड़ देंगे तो फिर मैं आपको तलाक दे दूंगी, या मैं आपको छोड़ दूंगी, या जो भी जुमला था। तो अभी नवाज शरीफ को अगर वो छोड़ चुके हैं तो कम अज़ कम PTI का इंतखाब ना करें। PTI में मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो किसी भी तरह से अच्छे नहीं लगेंगे, बल हमारे लिए वो काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है। मुझे पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों को इस बात से इख्तलाफ होगा, लेकिन ये मेरे अपने ज़मीर की आवाज़ है जिसमें वो मेरी इज़्ज़त करते हैं और मैं उनको इज़्ज़त करता हूँ। सियासत अपनी जगह पे और प्यार मोहब्बत और इज़्ज़त अपनी जगह पे। इधर जज इमरान खान को ज़मानतें देते फिर रहे हैं, वो दहशत गर्दों की खुला हमायत कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में इमरान खान की जानब से जमानती मुचल के अदालत में जमा करवाए हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने इमरान खान की जमानत पर रहाई की रोक जारी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 15 मई को इमरान खान की जमानत मंजूर की थी, लेकिन इमरान खान दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के बायस वो रहा नहीं हो सके थे। इद्दत निकाह केस में अगर बरी होंगे तो अभी इसके इम्तहान और भी हैं, केसों की तो लाइनें लगी पड़ी हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोक के हिसाब से इमरान खान पर केसेस हैं। बहरहाल ये जो ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं इनके लिए अर्ज़ करना चाहूँगा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान का मतलब मुल्क को हर लिहाज से मुस्तहकम करना है। इस ऑपरेशन की जद में PTI के वो इंतशारी भी आएंगे जो रियासत के खिलाफ जहरीला प्रोपोगंडा करते हैं। ऑपरेशन की जद में PTI का प्रोपोगंडा भी आएगा, वो रगड़ भी जाएंगे। इसके लिए मुखालफत भी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी तो सारी सियासत ही प्रोपोगंडे पर अटकी हुई है। जो लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन ऑप्शन नहीं है या फिर माजी के ऑपरेशन कामयाब नहीं हुए, तो इनके लिए अर्ज़ है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का रिकॉर्ड है, उन्होंने दहशत गर्दी के खिलाफ जो भी ऑपरेशन किए वो कामयाब रहे हैं। कराची में ऑपरेशन करके अमन नून लीग की हुकूमत लाई, वज़ीरिस्तान में अमन नून लीग की हुकूमत लाई, अब भी ऑपरेशन नून लीग की हुकूमत में होगा। इससे पहले भी कराची के मामले पर नून लीग को, नवाज शरीफ साहब को बड़े 97 वाली जो हुकूमत थी उसमें भी बड़े मसाइल थे, लेकिन वहाँ पे उस वक्त भी ऑपरेशन नून लीग की हुकूमत ने किया था। इस ऑपरेशन में सिर्फ
फौज ऑपरेशनल साइड देखेगी, सियासी और दीगर मामलात को सियासी हुकूमत देख रही है। नून लीग का इस ऑपरेशन को तवील तजर्बा है, कामयाब तजर्बा है। इस ऑपरेशन में तमाम स्टेक होल्डर्स एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे और ये होना भी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आप इन चीज़ों पर अगर अटके रहेंगे कि ये करने से क्या होगा और वो करने से ये नहीं होगा, तो फिर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। जिस तरह वो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था ना कि एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान में भी प्रोपोगंडा करने वालों की भी बड़ी, देखिए ये पाकिस्तान में जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोग हैं और तालिबान जो TTP है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। एक ग्राउंड पे पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा रही है और दूसरी डिजिटल मीडिया पे जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है, एक्चुअली ये दोनों ही तालिबान हैं। एक डिजिटल तालिबान है और एक फिजिकली तालिबान है। तो इन दोनों तालिबानों को शिकस्त देने के लिए ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आखिरी खबर जो आपको शुरू में बताने का वादा किया था वो ये है कि जुलाई में अदारे के अंदर तकर्रुर व तबादले हो रहे हैं, अहम ओहदों पर तब्दीलियाँ भी हो रही हैं। ISI में हमेशा तब्दीलियों को सियासतदान अहम समझते हैं। PTI ISI जिन तब्दीलियों से उम्मीदें लगाई बैठी थी वो उम्मीदें टूट गई हैं। जो ये चाहते हैं वो नहीं होने जा रहा, जो होने जा रहा है वो पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा। इस पर अभी मज़ीद जो है वो आपको फिर अगले वीलॉग में बताएंगे, लेकिन जो PTI सोच रही थी कि ये होगा और ऐसे होगा, वो नहीं होने जा रहा। ये खबर कन्फर्म है। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाअल्लाह ताला कल रात को अपने घर पहुँच जाएंगे। परसों से लाइव प्रोग्राम जो आप लोगों के साथ 9:30 पे होता है, इंशाअल्लाह ताला उस पर भी हाज़िरी होगी। आतेदार खड़ाकेदार प्रोग्राम बहुत ही अहम मेहमान के साथ। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और दूसरा, आप इस चीज़ पे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये जो जनरल बाजवा के करीबी साथी मियाँ मिठू साहब पकड़े जा रहे हैं या उनको बुलाया गया है, इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या अदारे ने फैसला कर लिया है कि कोई किसी का रिश्तेदार है या कोई अदारे में से भी है, अगर वो किसी जगह पे पाकिस्तान या कानून से हटकर कुछ कर रहा है तो उसको सज़ा दी जाएगी, किसी किस्म की माफ़ी नहीं होगी? इस पर ज़रूर कमेंट करके बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इजाज़त दें अगले वीलॉग तक। खुदा हाफिज़।